नमस्कार दोस्तों। मैं सनी पारचा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है क्या करमाताएं डायन थीं। जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये एक बूढ़ी औरत करमाताई की कहानी है, जो एक यात्रा के दौरान एक सहयात्री ने मुझे सुनाई थी। दूर दराज के एक बीहड़ वाले गांव की ये कहानी है। आज से लगभग 80-90 वर्ष पुरानी। सुनाने वाले के अनुसार यह एक सत्य घटना है, जिसके साक्षी उसके पूर्वज थे और जिनसे उसने ये कहानी सुनी। आजकल लोगों को आपने कहते सुना होगा कि आज का मनुष्य क्रूर है, निर्मम है, किंतु उस कहानी में आप जानेंगे कि क्रूरता और निर्दयता इंसान में आज से नहीं, युगों युगों से है। तो शुरू करता हूं। लगभग 20 वर्ष पूर्व करमाताई इस गांव में आकर बसी थीं। मोहल्ले के घरों के बीच उसका छोटा सा कमरा था। कमरे के बाहर खुला आंगन और छोटी छोटी मुंडेरें। करमाताई एक छोटी सी फटी पुरानी सफ़ेद मैली साड़ी धारण करती थीं, जो उनके टखनों से काफ़ी ऊंची थी। टूटी फूटी चमड़े की बाबा आदम के ज़माने की चप्पल पहनती थीं। गांव वालों की भेड़ बकरी चराकर अपना गुजारा करती थीं। सर पर सफ़ेद बाल थे। आंखें उम्र के अस्त होते सूरज के साथ इंच इंच तक अंदर धंस गई थी। रंग बहुत काला था और त्वचा इतनी झुर्रियों से भरी थी मानो गीले कपड़े को निचोड़ दिया गया हो। भेड़ बकरियां चराकर उन्हें कुछ अनाज मिल जाता था जिससे पेट भरती थीं। कुछ चवन्नियाँ मिल जाती जो उनकी सफ़ेद साड़ी के पल्लू में बंधी रहती। गांव में कोई नहीं जानता था कि करमाताई का अतीत क्या है, वो कहाँ से आई। ना ही करमाताई इस बारे में किसी से कुछ कहती थीं। वो केवल उतना ही बोलती थीं जितनी आवश्यकता होती। पर उनके जीवन का एक और पहलू था, जिसके कारण गांव वाले उन्हें एक जालिम बुढ़िया समझते थे। उनके साथ लगभग 45-50 बरस का एक आदमी भी रहता था, जिस पर करमाताई ने जुल्म की इंतहा कर रखी थी। इस आदमी का नाम धन्ना था। धन्ना गूंगा था। उसकी सोचने समझने की शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। बस उसके गले से एक जानवर के गुर्राने जैसी आवाज़ हर समय आती रहती थी। लार उसके मुंह से हर क्षण टपकती रहती। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। कंधों तक लंबे उलझे गंदे मैले बाल। करमाताई का वह हर हुक्म बजाता था। करमाताई जब घर से बाहर जाती तो उसके गले में मोटी रस्सी बांध उसे आंगन के बड़े दरवाजे पर बैठा जाती। जब भी कोई अजनबी या कुत्ता बिल्ली उस घर में घुसने की कोशिश करता तो धन्ना अपनी लाल आंखें लिए गुर्राता हुआ उस पर झपट पड़ता। करमाताई जब उसे नहाने का आदेश देती तो वो तड़ाक से एक पतीला पानी अपने ऊपर उड़ेल लेता और बस उसका स्नान हो जाता। गांव वाले धन्ना से बहुत डरते थे, क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं सके कि ये आधा जानवर और आधे इंसान जैसी शख्सियत वाली चीज़ आखिर है क्या। जब गांव वाले इसके बारे में बड़ा साहस करके करमाताई से पूछते तो वो कहती कि ये मेरा पोता है। बचपन में इसे पागल कुत्ते ने काट लिया था। बड़ी झाड़ फूंक कराई। इसकी जान तो बच गई, पर यह पागल हो गया। पर गांव वाले इतनी सहजता से इस पर विश्वास करने वाले कहाँ थे। उनका मानना था कि करमाताई एक डायन है, जिसने किसी के बच्चे को चुराकर उसमें कुत्ते की आत्मा छोड़ दी है, वो भी एक पागल कुत्ता, और उसे अपना गुलाम बना लिया है।
उनके डायन होने की अफवाह गांव में इतनी फैली हुई थी कि किसी गांव वाले में उनसे दो की चार पूछने का साहस नहीं था। क्या मालूम कर्माताई किस बात पर बिगड़ जाए और उसका हाल भी धन्ना जैसा हो। कर्माताई के घर से सटा हुआ एक और घर था जिसमें सावित्री नाम की एक औरत अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती थी। यह परिवार बड़ा ही गरीब था। बड़ी मुश्किल से अपने लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाता था। गरीबी का आलम यह था कि सुबह और रात यह परिवार कुछ 6 रोटियां बनाता होगा और उसी में से आटा वाटा कर खाता। दोपहर के समय जब सावित्री का पति जमींदार के खेत में मजदूरी करता, तब सावित्री रात को गलती से बची रोटियों के टुकड़े ढूंढती और उन्हें चूल्हे की गर्म राख में करारा कर नमक के साथ दोनों बच्चों को खिलाती थी। पूरे गांव में एक सावित्री ही थी जो कर्माताई के सबसे करीबी थी। उसे इस बात से कोई भय नहीं था कि कर्माताई एक डायन है या नहीं। आप ही बताइए, क्या भूख और गरीबी से भी बड़ा कोई भय होता है? और इस भय से सावित्री रोज लड़ती थी, इतना कि अब उन्हें यह आभास ही नहीं होता था कि कब भूख लगी और कब नहीं। उनका तो सब कुछ विधाता पहले ही उजाड़ चुका था। कर्माताई या एक डायन भला उनका क्या बिगाड़ लेती। गरीब की बेटी की बढ़ती उम्र एक टाइम बॉम्ब की टिक टिक जैसी होती है। वो हर बरस बेटे की आयु गिनता है। अब वो 11 बरस की हो गई, अब 12 की, अब 16 की। शादी का वक्त करीब आ रहा है। शादी कैसे होगी? सावित्री अपनी 11 बरस की बेटी से बेटे से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। उसके भविष्य को लेकर वो हर घड़ी चिंता में रहती। उसकी बढ़ती उम्र के टाइम बॉम्ब की टिक टिक वो हर घड़ी कान लगाकर सुनती। वो कर्माताई की बड़ी सेवा करती। उसे लगता कि कर्माताई अगर कोई डायन भी है तो क्या हुआ, क्या मालूम किसी दिन वो उसे खुश होकर अपनी शक्तियों से उसकी गरीबी मिटा दे। गरीबी में मनुष्य चमत्कार की आस के सहारे ही तो जीता है। पर सावित्री को कभी ऐसा नहीं लगा कि कर्माताई एक क्रूर औरत है। कर्माताई उसे बिटिया कहकर ही संबोधित करती थी। सावित्री का दुख सुन कई बार कर्माताई की आंखें भी भर आती और ये देखकर सावित्री के मन में भी ये प्रश्न उठता कि कर्माताई जैसी वात्सल्य से भरी औरत अपने ही पोते पर अत्याचार क्यों करती है। सावित्री ही वो औरत थी जिसमें इतना साहस था कि धन्ना के बारे में कर्माताई से प्रश्न कर सकती थी। पर कर्माताई ने सावित्री को भी कभी इसका जवाब नहीं दिया। कर्माताई के पास शहतूत की एक पतली छड़ी हमेशा रहती जिससे वो धन्ना को खूब पीटती थी। यह छड़ी जब धन्ना के शरीर पर पड़ती तो उसकी चमड़ी लेकर उतरती थी। कर्माताई ने धन्ना को चौपाया होकर पशुओं की तरह चलने का आदेश दे रखा था और जब वह धन्ना को और भी कठोर दंड देना चाहती तो उसे 2 पैरों पर चलने का आदेश देती और गांव भर के 3-4 चक्कर लगवाती। धन्ना तब तड़पते हुए गुर्राती आवाज में मुंह से लार टपकाता 2 पैरों पर खड़ा होता, टांगे चौड़ी कर चलता और हर कदम के साथ ऐसे तड़पता मानो उसे कितना असहनीय दर्द हो रहा हो। गांव वाले समझते कि लंबे समय तक पशुओं की तरह चलने के कारण धन्ना के पांव अकड़ गए हैं, इसलिए मनुष्यों की तरह चलने पर उसे दर्द होता है। कई बार जब वह भूखे कुत्तों की तरह लप लप कर थाली में खा रहा होता तो कर्माताई के चूल्हे पर खाना पकाते जाने अचानक क्या होता और वो 2-4 छड़ी जमा कर धन्ना को सूत देती। गले का सारा बलगम खींच वह धन्ना को थाली में थूक देती और इसे खाने का आदेश देती और धन्ना उसे लपलपाती जीभ से खा जाता। फिर एक दिन यूं हुआ कि गांव की सीमा पर एक औरत की अर्धनग्न लाश पाई गई।
लाश को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका बलात्कार हुआ है। लाश को इस तरह नोचा गया था जैसे यह किसी जानवर का काम हो। सारे गांव वालों का शक धन्ना की ओर गया। भले ही वो पागल है, पर एक पुरुष की वासना तो उसके भीतर भी हिलोरे मारती होगी। अंग्रेज अधिकारी आए, कुछ सिपाही भी। शक के बिना पर और गांव वालों के बयान के आधार पर वो धन्ना को उठाने कर्माताई के घर पहुंचे। कर्माताई को जब पूरे मामले का पता चला तो वो खूब ठहाके लगाकर हंसी। गांव वाले और अधिकारी आश्चर्य से उसे देख रहे थे। कर्माताई ने कड़कते स्वर में कहा, जबरदस्ती और ये? चल रे, 2 टांगों पर खड़ा हो जा। कर्माताई का आदेश पाते ही गले में रस्सी बांधे कुत्ते की तरह बैठा धन्ना धीरे धीरे गुर्र गुर्र की आवाज करता हुआ खड़ा हो गया। पास रखे चाकू से कर्माताई ने धन्ना के पजामे का नाड़ा सारे गांव वालों के सामने काट दिया। एक झटके में पजामा जमीन पर आ गिरा। गांव वालों के मुंह से मानो चीखें निकल पड़ी। उन्होंने देखा कि धन्ना का लिंग है ही नहीं, मानो किसी ने उसका लिंग उखाड़ लिया हो। उसकी दोनों टांगों के बीच थे बड़े बड़े जख्म, मानो बिल्कुल ताजा हों, सुर्ख टपकते ताजा जख्म। गांव वाले भय से कांप रहे थे और उसे डायन का माया जाल समझ रहे थे। अंग्रेज अधिकारी कर्माताई के घर से सरपट रवाना हो गए। उस दिन गांव वालों ने जाना कि 2 पैरों पर चलते हुए धन्ना क्यों दर्द से तड़पता था। खैर, दिन पर दिन बीतते गए। कर्माताई अब लगभग 90 वर्ष के करीब पहुंच चुकी थी। अब उनमें वो ताकत नहीं बची थी कि गांव वालों की भेड़ बकरी चरा सकें। घर में ही एक खटिया पर आंगन में पड़ी रहती। उनके सारी सारी रात खांसने की आवाज़ सावित्री सुनती रहती। पूरी रात वो धन्ना से पैर दबवाती और बीच बीच में धन्ना पर छड़ियां बरसाने की तड़ तड़ तड़ाक आवाज़ें आती। कर्माताई इस तरह लाचार हो गई कि मलमूत्र सब चारपाई पर होने लगा। उनकी पीठ गलने लगी और चमड़ी चारपाई से जा लगी। सावित्री किसी तरह रोटी के कुछ टुकड़े घर घर से मांगकर कर्माताई और धन्ना के लिए ले जाती। कर्माताई के साथ साथ गांव वाले अब सावित्री से भी डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह भी डायन की सहेली है। इससे उलझना ठीक नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कर्माताई से यह हमारी शिकायत कर दे। इसलिए जब वो किसी के घर खाना मांगने जाती तो सब उसे चुपचाप दे देते। दूसरी तरफ गांव वाले कहते कि कर्माताई अपनी करनी भुगत रही है, आखिर एक डायन का अंत यही होता है। बेचारे धन्ना को जीते जी नरक भुगतवाया है इस बुढ़िया ने। वो भी तो किसी का बच्चा होगा, और अगर ये वाकई इसका पोता है तब तो कर्मा का पाप और भी बड़ा हो जाता है। पूरे गांव को धन्ना से हमदर्दी हो गई थी और सब ये भी सोच रहे थे कि अगर कर्माताई मर गई तो ये आधा जानवर आधा इंसान धन्ना गांव में क्या उत्पात मचाएगा। उन्हें धन्ना से संवेदना भी थी और डर भी लगता था। फिर एक दिन जब सावित्री खाना देकर जाने लगी तो कर्माताई ने हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। कर्मा जब भी खाना देने, क्षमा कीजिएगा, सावित्री जब भी खाना देने कर्माताई के घर आती तो कर्माताई उसे बाहर ही रोक देती। धन्ना को आदेश देती कि वो भीतर चला जाए और भीतर से कुंडी लगा ले। धन्ना पागल कुत्ते से दौड़ता जब कमरे में चला जाता तब कर्माताई सावित्री को बुलाती। इस बार भी ऐसा ही हुआ, पर इस बार सावित्री ने कर्माताई से ऐसा करने का कारण पूछ लिया। तब कर्माताई ने चारपाई पर पड़े पड़े अपनी दम तोड़ती आवाज़ में कहा, अरे सावित्री, यह जो धन्ना है ना, धन्ना बड़ा गंदा आदमी है। मैं नहीं चाहती इसकी नज़र भी तुझ पर पड़े। ये सारे गांव वाले जो इसके हिमायती बने फिरते हैं ना,
इस कर्मा के सिवा कोई इस नीच आदमी की हकीकत नहीं जानता। सावित्री। सावित्री मानो उत्सुक हो उठी धन्ना का सच जानने के लिए। शायद आज दम तोड़ते हुए कर्माताई अपने दुखते इतिहास पर से पर्दा उठाने वाली थी। कर्माताई बोली, सावित्री, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। जो कहती हूँ ध्यान से सुनना। मैं तेरे सिवा पूरे गांव में किसी पर भरोसा नहीं करती। और तब कर्माताई ने अपनी कहानी शुरू की। दूर, बहुत दूर, बहुत दूर दराज गांव में खेत में बनी एक झोपड़ी में कर्माताई अपनी पोती जालपा के साथ रहती थी। उनका बेटा और बहू चेचक की बीमारी से मारे गए थे। बूढ़ी कर्मा के जीवन की अब एकमात्र आस जालपा थी। कर्मा गरीब थी, पर अपनी चवन्नियाँ वह जालपा पर निछावर करती थी। गांव वालों की भेड़ बकरियां चराते हुए वह किसी तरह अपना और जालपा का पेट पाल रही थी। उसने कभी जालपा को किसी का उतरा कपड़ा नहीं पहनने दिया। वह कोड़ी चवन्नियाँ इकट्ठा करती, इंतज़ार करती, पर जालपा के लिए नया कपड़ा ही खरीद कर लाती। किसी दूसरे के कपड़े का क्या भरोसा। किसी ने टोना टोटका कर जालपा को अपने कपड़े पहना दिए तो। गांव वाले कर्माताई के इस व्यवहार से बहुत चिढ़ते हैं। उन्हें लगता कि कर्मा के नखरे तो देखो, खाने को दाने नहीं है और अकड़ महारानी वाली रखती है। सच है, गरीब का स्वाभिमान सबको अकड़ लगता है, अभिमान प्रतीत होता है। भेड़ बकरियों को ले जाने से पहले वह अपनी नन्ही जालपा को दुलार से नहलाती, उसके वस्त्र बदलती, उसके नन्हे से गाल अपनी उंगलियों से पकड़ दूसरे हाथ से उसकी कंघी करती, उसका माथा चूम अपनी कांपती बुढ़ी आवाज़ में कहती, अच्छा जालपा, चलती हूँ, भात रखा है खा लेना, बाहर नहीं निकलना है, शाम को तेरे लिए मिठाई लाऊंगी गुड़िया। और जालपा उत्सुकता से दादी के लौटाने का इंतजार करती। शाम को उत्सुकता से अपने बूढ़े कदमों से चलती कर्माताई अपनी झोपड़ी में लौटती। नन्ही सी जालपा दौड़ती हुई कर्मा से लिपट जाती। कर्मा उसका माथा चूमती, उसे अपने गोद में बिठा उसका माथा चूमती और अपने हाथ से मिठाई खिलाती। दोनों दादी पोती खाना खाकर एक दूसरे से लिपट कर सो जाते। बस यही तो थी उनकी छोटी सी दुनिया। एक बूढ़ी और एक बच्ची। एक की आयु ढल रही थी और एक की जिंदगी अभी शुरू हो रही थी। जीवन का पहिया अनवरत घूमता रहा और जालपा 13 बरस की हो गई। जालपा कोई खास सुंदर नहीं थी। वह एक साधारण रूप वाली एक मासूम सी लड़की थी। उसका रंग बहुत काला था। उसे कुरूप तो नहीं कह सकते, पर वह बहुत सुंदर भी नहीं थी। किशोरावस्था आ चुकी थी और उसके अंदर होने वाले शारीरिक बदलावों को देख कर्मा चिंतित रहने लगी थी कि पोती जवान हो रही है। यह विवाह की और जाती उम्र के टाइम बॉम्ब की टिक टिक अब कर्मा को परेशान करने लगी थी। आखिर इस गरीब बुढ़िया की पोती को कौन ब्याहेगा, जिसकी रात की रोटी का भी कोई ठिकाना नहीं, मिलेगी भी या नहीं। वो सोचती, मैं कैसे ब्याहूंगी अपनी लाडली को। ना मेरे पास धन है, ना मेरी गुड़िया गोरी चिट्टी है कि उसका रूप देखकर ही कोई उसे ब्याह लेगा। हमारे समाज में यही तो होता है। धन न हो तो यह समाज लड़की का रूप देखकर उसे स्वीकार कर लेता है। रूप न हो तो धन उसका स्थान ले लेता है। पर अगर किसी गरीब बुढ़िया की बेटी के पास ये दोनों ही ना हो तो। कर्मा जब भी जालपा को देखती भाव विभोर हो जाती। ये सारी बातें सोचते हुए वह जालपा को मुस्कुरा कर देखती और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसकी आंखें भर आती। जालपा उसके अंदर मचे इस हाहाकार से अनजान दादी को आश्चर्य से देखती और प्रश्नों से भरी मुस्कान के साथ दादी को गले लगाते हुए कहती, क्या हुआ दादी, क्यों रो रही हो। और कर्मा
ना में सर हिलाते हुए मुस्कुरा देती। चिंता इतनी बढ़ गई कि बकरियां चराते हुए करमाताई खुद से ही बड़बड़ाकर बातें करने लगी थी। वो हर घड़ी सोचती कि दहेज कैसे जुटाया जाए। अगर मैं मर गई तो जालपा का क्या होगा? ये निर्दयी समाज उसे नोच खाएगा। भेड़ बकरियां चराते हुए वह थककर एक बरगद के नीचे बैठ जाती। आसमान की तरफ देखते हुए भगवान को पुकारती, अपनी सारी व्यथा सुनाती। पर वो नहीं जानती थी कि उसकी इस बड़बड़ाहट को पेड़ पर बैठ कोई और भी सुन रहा है। एक दिन यूं ही बड़बड़ाते करमाताई की उसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे आंख लग गई। आसपास की भेड़ बकरियां जो चर रही थी वो अपने में निमग्न अपना भोजन कर रही थी। जेठ के महीने की कड़ी गर्मी थी। दूर दूर तक सन्नाटा, दूर तक फैला जंगली मैदान। तभी मानो पेड़ पर से किसी ने करमाताई को आवाज दी, कर्मा कर्मा। करमाताई चौंक कर उठी। कौन है? कौन है? कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक आवाज आई, कर्मा। करमाताई समझ गई कि आवाज पेड़ पर से आ रही है। करमाताई एक अनुभवी बुजुर्ग महिला थी। भूत प्रेत के किस्से उसने सुन रखे थे। वह समझ गई कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह असाधारण है। उसने अपने बुजुर्गों से सुना था कि ऐसी स्थिति में बिना डरे साहस से डटे रहना चाहिए। उसने निर्भीक स्वर में कहा, कौन है पेड़ पर? जो भी है सामने आओ। पेड़ पर से प्रत्युत्तर आया, मेरे सामने आने पर डरोगी तो नहीं कर्मा? कर्मा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ आप जो भी हैं गरीबी के उस डर से डरावने नहीं हो सकते जिसे मैं हर रोज जीती हूं। आप देव हैं, गंधर्व हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, यक्ष हैं, जो भी हैं सामने आए। तभी उसने देखा एक सूखी लाश जैसा गौर वर्ण व्यक्ति जो बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, मानो उसका सारा रक्त किसी ने चूस लिया हो। मात्र एक सफेद लंगोटी बांधे पेड़ से उतरा और कर्मा के सम्मुख आ बैठा। भयानक चेहरा, धसी हुई आंखें, लंबे लंबे सफेद बाल, लंबे नाखून और उसके बदन पर साफ झलकता हरी हरी नसों का जाल। उस पर नीले नीले होंठ। उसने मुस्कुराते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहा, मैं बेताल हूं। यह सुनते ही मानो करमाताई एक पल को स्तब्ध रह गई। करमाताई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो भय से कांप रही थी। खुद को संभालते हुए उसने किसी तरह उस बेताल का सामना किया। करमाताई ने अपने बुजुर्गों से सुना था बेताल के बारे में। करमाताई ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, हे देव, बेताल कई प्रकार के होते हैं, जैसे अग्नि बेताल, ताल बेताल, वीर बेताल, छल बेताल। इनमें से आप कौन है नाथ? कर्मा के इस ज्ञान से बेताल को प्रसन्नता हुई। वह प्रसन्न होकर बोला, कर्मा, मैं छल बेताल हूं। मेरा तो काम है छल करना, पर मैं अपने छल से किसी असहाय के काम आ सकूं तो शायद इस योनि से मुझे मुक्ति मिल जाए। मैं रोज तेरा रोना सुनता हूं, तेरी चिंता महसूस करता हूं। तू अपनी पोती के विवाह को लेकर बहुत चिंतित है। मैं जो भी तेरी मदद करूंगा वो मदद भी तेरी पोती तक अगले जन्म में ही पहुंच पाएगी कर्मा। कर्माता यह सुनकर बड़ा दुखी हुई और माथा पकड़कर बैठ गई। फिर उसने सोचा कि कभी तो मेरी पोती को सुख मिलेगा, अगले जन्म में ही सही, पर उस सुख के बीज मुझे अभी बोने होंगे। और कर्माताई ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मेरी सहायता करो। मैं अभागी गरीब विधवा हूँ, बेटे बहू खो चुकी हूँ। जीने की बस एक आस है और वो है मेरी पोती जालपा।
हमारे पास ना धन है देव, ना रूप है, कौन मेरी बिटिया को स्वीकारेगा। मैं निर्धन कैसे विवाह करूं उसका। हमारे तो 2 रोटी का भी ठिकाना नहीं है नाथ, कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। बेताल ने कहा, इतने दिन से तुझे देख रहा हूं, रोज तुझे इस पेड़ पर बैठा सुनता हूं। कुछ मत कह, सब जानता हूं। 800 साल से इस पेड़ पर बैठा बेताल की योनि भोत रहा हूं। बहुत भूखा हूं कर्मा, कुछ दे सकती है खाने को। कर्मा बेचारी शर्मिंदा हो गई। उसने कहा, हे देव, एक सूखी रोटी है मेरी पोटली में, उसके सिवा कुछ नहीं। जो इसमें तृप्त हो सको तो स्वीकार करो देव। ये कहते हुए कर्मा ने सूखी रोटी बेताल की ओर बढ़ा दी। बेताल ने उस सूखी रोटी को खाया और कहा, कर्मा, आज से तू मेरी माँ हुई और जालपा मेरी धर्म की बेटी। तो इस माह की अमावस की रात्रि के तीसरे पहर यहाँ आना। 2 हाथ पेड़ के नीचे जमीन खोदना, जो मिले उसे घर ले जाना और अगले दिन खोल कर देखना। उस दिन मैं यहाँ प्रकट नहीं होऊंगा, पर तू घबराना नहीं कर्मा। मैं यहीं सब देखता रहूंगा, तेरी रखवाली करता रहूंगा। इतना कहकर बेताल अदृश्य हो गया। लगभग 1 घंटे बाद कर्मा ताई ने पाया कि वो उसी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी है। होश आने पर वह समझ ही नहीं पा रही थी कि जो हुआ वह क्या था। वह सच था या सपना। वह असमंजस में खोई खोई घर पहुंची। जालपा ने भी देखा कि दादी आज कुछ कह नहीं रही, खोई खोई सी है। जालपा के कुछ पूछने पर भी कर्माताई ने कुछ नहीं कहा, पर अब वह मन ही मन अमावस का इंतजार कर रही थी। लंबी प्रतीक्षा के बाद अमावस आई। रात के तीसरे पहर जब कर्मा सो रही थी, मानो कोई इसके कान में बोला, कर्मा जाग। और एक झटके में कर्मा की आंख खुल गई। कर्माताई ने अपनी छड़ी उठाई, होले से कमरे का किवाड़ खोला और अंधेरे में डूबी पगडंडी पर निकल पड़ी। चारों ओर अंधकार और दिल चीर देने वाला सन्नाटा था। कर्मा ने देखा कि गांव के कुत्ते उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उस पर भौंके। अपने बूढ़े कदमों से धीरे धीरे चलती वह उस बरगद तक पहुंची। खोदने का औजार उसने अपनी साड़ी के लिपटे छोर से निकाला और खोदना शुरू किया। बिना रुके वह बहुत देर खोदती रही। बूढ़े हाथ खोदते खोदते दुखने लगे थे। 2 हाथ खोदने पर उसे लाल कपड़े में लिपटी एक बक्सानुमा चीज मिली। बेताल के कहे अनुसार उसने उस चीज को लिया और घर की ओर मुड़ गई। पेड़ से आवाज आई, कर्मा, मुड़कर नहीं देखना। रात के सन्नाटे को चीरती आवाज सीधी कर्मा के दिल पर लगी और भय से वह सुन्न हो गई। घर आकर कर्मा ने उस वस्तु को छिपा दिया। वह बहुत थक गई थी और खटिया पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह उठकर उसने जालपा को बनिए की दुकान पर दाल लेने के लिए भेज दिया और उसकी गैर मौजूदगी में उसने उस लाल कपड़े को खोला। उसमें से एक बक्सा निकला जो चमचमाते सोने का था। उसने बक्से को खोला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बक्से के अंदर से मानो पीला प्रकाश निकल रहा था और वह लबालब भरा था सोने की मोटी मोटी अशर्फियों से, जिन पर राजा विक्रमादित्य की मोहर थी। कर्माबाई के मन से आवाज आई, कर्मा, गरीबी के दिन लद गए, अब तेरी जालपा खुश रहेगी, धूमधाम से शादी होगी उसकी। कर्मा ने अपनी सारी जिंदगी निर्धनता और दुख में काट दी थी। उसके अंदर कोई इच्छा शेष नहीं थी, ना ही कोई लालच। इस धन का उसके लिए इतना ही महत्व था कि इससे उसकी लाडली जालपा का जीवन सुधर जाएगा। अब तो कर्मा ने गांव के हर आदमी को कह दिया कि उसकी पोती जालपा के लिए ऊंचे से ऊंचा घराना देखें। दहेज की कोई चिंता ना करें। उसके पूर्वजों की जोड़ी हुई धरोहर उसके पास है। वह खूब स्वर्ण देगी और हर बाराती को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं देगी। यह ऐलान सुनते ही गांव वाले अचरज में पड़ गए कि जिस बुढ़िया की 2 वक्त की रोटी
तक का ठिकाना नहीं, वो इतने बड़े बड़े दावे कैसे कर रही है। बात जंगल की आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई। पास ही के एक जमींदार तक जब यह बात पहुंची तो उसके और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। उन्होंने इस बात की छानबीन कराई तो पता चला कि बुढ़िया खूब स्वर्ण तो देगी, किंतु उसकी पोती बहुत काली है। पर सोने की चमक ने कुछ देर के लिए जालपा के कालेपन को ढक दिया था और उसे सुनहरा बना दिया था। उनका एकमात्र बेटा धनंजय भी इस अवसर से नहीं चूकना चाहता था। रिश्ता भेजा गया, विवाह का भव्य आयोजन हुआ। जानबूझकर लंबी चौड़ी बारात को लाया गया, क्योंकि हर बाराती को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं जो मिलने वाली थीं। गांव भर ने देखा कि आंखें चौंधिया देने वाला ऐसा आलीशान विवाह आज तक किसी का नहीं हुआ था। जालपा बहुत खुश थी। उसने चुपके से एक झरोखे से अपने पति को देखा, जो बहुत सुंदर था। पहली ही नज़र में वह उस पर मोहित हो गई थी, या यूं कहें कि उसे प्रेम करने लगी थी। उसने मन ही मन सोच लिया कि इस पति की सेवा में वह अपना तन मन सब समर्पित कर देगी। वह ससुराल पहुंची, रस्में हुई, ससुराल वालों से मिलाई हुई, सुहागरात का कमरा सजाया गया। जालपा सहमी सी सजे धजे पलंग पर बैठी थी। इठलाता हुआ धनंजय कमरे में आया। मुंह दिखाई में देने वाला तोहफा अपनी जेबों में टटोलने लगा। अंगूठी निकली, पलंग पर आ बैठा। जालपा लाज से दोहरी हो रही थी। मुस्कुराते हुए धनंजय ने जालपा का घूंघट उठाया तो क्रोध के मारे उसका रोम रोम जल उठा। कहाँ शहजादे सा गोरा चिट्टा मैं, और कहाँ ये काली कलुटी जिसे मैं अपनी दासी भी ना बनाऊं, ये और मेरी पत्नी। उसने सीधा जालपा के मुंह पर थूक दिया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर कमरे से बाहर निकल गया। इस घोर अपमान पर जालपा तिरस्कार और अस्वीकृति के दुस्सह ताप से जलने लगी। दादी की लाडली का इतना तिरस्कार। जालपा फूट फूट कर रोने लगी। दादी दादी पुकारती वह जाने कब सो गई। इधर धनंजय अपने माँ बाप के पास पहुंचा और कहने लगा कि वह इतनी क्रूप स्त्री के साथ नहीं रह सकता। सोना लौटाना भी पड़े तो परवाह नहीं, पर वो इसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करेगा। उसे अपने बराबर की रूपवान स्त्री ही चाहिए। माँ बाप को चिंता हुई कि अगर ये बात बाहर निकली तो पंचायत बिठाई जाएगी, दोष उनका निकलेगा, सारा सोना लौटाना पड़ेगा। बुढ़िया के पास अब भी कितना सोना है जिसे वो खो देंगे। जालपा की सास तुरंत जालपा के पास पहुंची। उसे समझाया कि इस बारे में किसी से कुछ ना कहे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उधर दूसरी ओर धनंजय को समझा रहे थे कि इतना स्वर्ण ठुकरा देना कोई समझदारी नहीं है। तू बाहर मोच उड़ा, कोई और लड़की पसंद आ जाए तो तेरी उससे शादी करा देंगे और इस काले कलूटी को कहीं ठिकाने लगा देंगे। आखिर इसका है ही कौन, बस एक बूढ़ी दादी। कितने दिन बुढ़िया पैर पटकेगी, कुछ दिन ढूंढ कर थक हार कर बैठ जाएगी, तब तक हम बुढ़िया से थोड़ा और सोना ऐंठ लेंगे। धनंजय को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। सोने का सोना, ऊपर से घर वालों की ओर से मुंह मारने की खुली छूट। उधर भोली भाली जालपा सास के दिलासे में आ गई कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जालपा तन मन से धनंजय की सेवा करती। वह पूरी पूरी रात उससे पांव दबाता और जब उसका जी भर जाता उसके मुंह पर तेज लात मारकर उसे पलंग से गिरा देता। फूटे होठों को पोंछती, रोती। वह बस यही सोचकर सब्र कर लेती कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। धनंजय एक दिन शराब पीकर आया। उसके हाथ में एक रस्सी थी। उस रस्सी का फंदा बनाकर उसने जालपा के गले में डाल दिया। फिर उससे पूछा, तूने खाना खाया? आंखों में आंसू लिए घबराई हुई जालपा ने कहा, नहीं। धनंजय ने शहतूत की एक पतली सी छड़ी उठाई, एक हाथ से रस्सी थामी और दूसरे हाथ में शहतूत की छड़ी लेकर सटासट जालपा को सूतता शुरू कर दिया। जालपा की चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी। सास ससुर मूक दर्शक बनकर सब देख रहे थे। ससुर हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और सास पान का बीड़ा चबाते हुए बांदी से कंधों की मालिश करा रही थी। धनंजय जालपा के गले में रस्सी डाले उसे पूरी हवेली में घुमाता रहा। चल साली, घुटनों के बल बैठ। तू एक काली कुतिया है, कुतिया की तरह चार पैरों पे चल चल। वह उसे घसीटता हुआ आंगन में ले गया।
जहां कुत्ते को बांधा जाता था वहां कुत्ते का एक बर्तन पड़ा था जिसमें कुत्ते कुत्ते का बचा हुआ झूठा खाना पड़ा था। उसने जालपा को गुस्से भरे सुर में कहा, चल कुतिया, खा इस बर्तन में। घबराई हुई जालपा अपनी जान बचाने के लिए दोनों हाथों से बर्तन उठाने लगी। तभी कमर में शहतूत की छड़ी सटाक से मारते हुए धनंजय बोला, कुतिया की तरह मुंह से खा हरामजादी। और बेचारी जालपा कुत्ते की जूठन को लप लप करके खाने लगी। पर धनंजय को भी संतुष्टि नहीं मिली। उसने जालपा के मुंह पर लात मारी और एक हाथ से बर्तन उठा लिया। उसने सारा बलगम खींचकर उस बर्तन में थूका और उसे जालपा के सामने रखते हुए बोला, ले काली कुतिया, अब खा। और उसने जबरदस्ती वो थूक जालपा को निगलवाया। जालपा खूब रोती, पर उसके ससुराल वाले न उसे जीने देते थे न मरने। उसके जिंदा रहने का कोई उद्देश्य नहीं बचा था। जिस जीवन में प्रेम ना हो, स्वाभिमान ना हो, वो जीवन क्या जीवन भी कहलाने लायक है। ये यातनाएं सहते सहते लगभग 6 महीने बीत गए। जालपा के ससुराल वालों को डर था कि जालपा कहीं भाग ना जाए, इसलिए वो दिन में उसे कड़े पहरे में रखते और रात को धनंजय उसके गले और हाथों में रस्सी बांधकर अपनी चारपाई के पावे से बांधकर जमीन पर सुलाता, ठीक वैसे जैसे कुत्तों को सुलाया जाता है। धनंजय जालपा को खूब पीटता। उसके लिए वो महज एक काली कुतिया थी। वह अक्सर उसे कहता, तेरे साथ तो जागीरा की सुहागरात मनवाऊंगा, वही है तेरे लायक, उठा के लगाकर हंसता। जागीरा वास्तव में उसके कुत्ते का नाम था। साल भर इस यातना को भुगतते जालपा ने बिता दिया। धनंजय अब एक नई और सुंदर दुल्हन चाहता था, जो कि जालपा के रहते संभव नहीं था। तो उसने अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वह एक दिन जालपा के सामने खूब फूट फूट कर रोया। उसने जालपा से कहा कि वह पश्चाताप की आग में जल रहा है। उसने जो भी जालपा के साथ किया उसके लिए ईश्वर उसे तब तक माफ़ नहीं करेंगे जब तक जालपा उसे क्षमा नहीं कर देती। वह जालपा के लिए तोहफे लाता, उसे गांव में घुमाने ले जाता, उसे खूब मीठी मीठी बातें करता और बेचारी जालपा समझने लगी कि सास की बात शायद सही साबित हुई है, समय के साथ सब ठीक हो गया है। वह और भी लगन से पति की सेवा करने लगी। पुराना जमाना था, जमींदारों का रसूखदार परिवार था। जालपा को रातों रात गायब कर देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पासी के गांव में मेला लगा था। आसपास के इलाकों के सब लोग मेला देखने जाते थे। जालपा की सास ने धनंजय को कहा कि वो जालपा के साथ मेला घूम कर आए। जालपा बड़ी खुश हुई कि इतने दिन बाद पति के साथ कहीं जाएगी, खूब मज़ा करेगी। ससुर ने जालपा को बुलाकर जेब से पैसे भी निकाल कर दिए। शाम का समय था। दोनों तांगे में बैठकर निकले। अंधेरा छाने लगा था। पगडंडियां अंधकार में घुलने लगी थीं। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्षों के काले काले साए नजर आ रहे थे। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए धनंजय ने अचानक तांगा रुकवा दिया। जालपा ने आश्चर्य से कहा, यहाँ कहाँ तांगा रुकवा दिया? यहाँ मेला कहाँ लगा है? धनंजय बोला, यहाँ जंगल से एक छोटा रास्ता है, पैदल चलेंगे तो कुछ मिनटों में ही मेले पहुंच जाएंगे। ये कहते हुए उसने तांगे को वापस भेज दिया और जालपा का हाथ पकड़कर जंगल में घुस गया। कुछ दूर चलने पर जालपा ने देखा कि एक स्थान पर कुछ लालटेन जल रही हैं। उस हल्की रोशनी में उसने अंदाजा लगाया कि लगभग कोई 4 आदमी खड़े हैं। उन्होंने हाथ उठाकर धनंजय को इशारा किया। वहां पहुंचने पर जालपा ने देखा कि एक बड़ा गड्ढा वहां खोदा गया है, पर किस लिए? और ये लोग कौन हैं? तभी उनमें से एक बोला, भैया धनंजय, भोजा इतनी भी बुरी नहीं है। तुमने तो सुहाग रात आज तक मनाई नहीं, हमें ही मना लेने दो। और इस भद्दी टिप्पणी पर धनंजय खिलखिलाकर मुस्कुराया। जालपा वहां से भागने लगी तो वो सब उस पर टूट पड़े। उन्होंने जालपा को नग्न कर दिया और लात घूंसों से खूब मारा।
जब वह लगभग अचेत हो गई, उन सब ने बारी बारी उसका बलात्कार किया। और यह वहशीपन सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका। जब सूने जंगल में जालपा की चीखें गूंज रही थीं, उन्होंने कच्चे मांस के टुकड़े जालपा के गुप्तांगों में भर भर दिए और उस पर शिकारी कुत्ते जालपा को खाने के लिए छोड़ दिए। उन कुत्तों ने अपने निर्मम जबड़ों से जालपा के गुप्तांगों को उधेड़ दिया था। अब जालपा की सिर्फ सांसें चल रही थीं, उसकी आंखें पलट चुकी थीं, वह सिर्फ मंद स्वर से कराह रही थी। और इसी अधमरी हालत में उन्होंने जालपा को उस गड्ढे में जिंदा ही दफना दिया। उधर करमाताई को लगभग 1 बरस बीत गया। न जालपा की कोई खैर न खबर। रह रहकर उनका मन किसी अनहोनी की आशंका से भर उठता। फिर वो खुद को समझाती कि शायद जालपा अपने जीवन में बहुत खुश है, इसलिए उसे दादी की याद नहीं आती। पर अपने कलेजे के टुकड़े को देखे बिना आखिर कोई कब तक रह सकता है। बस एक बार जालपा को देख लें तो मन को सब्र आ जाए। और एक दिन वो बूढ़ी औरत निकल पड़ी अपनी जालपा को देखने उसके ससुराल की ओर। जब करमाताई वहां पहुंची तो जालपा के सास ससुर ने कहा कि वो धनंजय के मामा के यहाँ किसी विवाह उत्सव में गई है, लगभग 15 दिन बाद लौटेंगे। बेचारी करमाताई जालपा को गले लगा लेने की जिस उम्मीद से गई थी, वो सारी आशाएं टूट गई थी। अपने बूढ़े लाचार थके हुए कदमों से चलती वह अपने घर में लौट आई। करमाताई का मन अब किसी काम में नहीं लगता था। किसी न किसी अनहोनी का खटका उन्हें बेचैन रखता था। थकी हुई करमाताई आखिर उसी बरगद तले आकर बैठ गई और पुकारने लगी अपने उस बेटे को जो एक बेताल है। बेताल प्रकट हुआ और करमाताई ने बेताल को अपनी सारी चिंता और अनहोनी की आशंका को बताया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जालपा को ढूंढने का जिम्मा उस बेताल को सौंप दिया था। बेताल ने ठीक 2 दिन बाद करमाताई को बरगद के पास आने को कहा और बेताल लग गया अपनी खोज में। जालपा को ढूंढता बेताल जब जालपा के ससुराल वाले गांव की सीमा में प्रवेश करने लगा तो उस गांव के क्षेत्रपाल ने उसे रोक दिया। क्षेत्रपाल वह ग्राम देवता होता है जो किसी गांव की बाहरी शक्तियों और प्राकृतिक आपदाओं को गांव में आने से रोकता है, उनसे गांव की रक्षा करता है। दोनों के बीच एक लंबे विवाद के बाद जब बेताल ने क्षेत्रपाल को करमाताई और जालपा की सारी कथा सुनाई तो न्यायप्रिय क्षेत्रपाल को दया आ गई। क्षेत्रपाल ने बेताल को गांव में प्रवेश की अनुमति दे दी। बेताल गांव के प्रेतों से मिला, भटकती आत्माओं से मिला, पेड़ पौधों परिंदों से वार्तालाप किया और अंत में वह पहुंचा उस स्थान पर जहां जालपा को जिंदा दफना दिया गया था। वह जालपा जिसे एक सूखी रोटी के बदले उसने अपनी बेटी स्वीकार कर लिया था। वहां पहुंचते ही बेताल ने सारा घटनाक्रम एक फिल्म की तरह देख लिया। सब देखने के बाद उसने एक जोर की दहाड़ मारी जो सारे जंगल में गूंज उठी। डालों पर सोए पक्षी, झाड़ों में छिपे सारे जंगली जानवर उसकी इस दहाड़ और करुण रुदन से भय के मारे सिहर उठे। 2 दिन बाद बेताल करमाताई से फिर बरगद तले मिला और उन्हें सारी करुण कथा सुनाई। यह दर्दनाक कहानी सुनकर करमाताई जैसे निस्तब्ध रह गई। वो रोना चाहती हैं पर उनके आंसू जैसे जम गए हैं। वो चीखना चाहती हैं पर गला रुंध गया है। करमाताई कांपने लगी, बूढ़ी करमाताई कांपने लगी। असमंजस से वह दाएं बाएं भूमि देखते हुए माथा पटकने लगी और अंत में निकल पड़ी उनके कंठ में रुकी चीख। आसमान देखकर वो पीटने लगी छाती। हाय जालपा, हाय मेरी बच्ची, कहते हुए जमीन पर बैठ गई। हाय जालपा, हाय मेरी बच्ची। बेताल चुपचाप बैठ देखता रहा करमाताई की यह दुर्दशा और उनका बिलखता वात्सल्य। करमाताई जब कुछ संभली तो बेताल ने कहा, कर्मा माई, अब तू यहां मत आना। समय आने पर रात के तीसरे पहर मैं तेरे पास आऊंगा और फिर मैं जैसा कहूं तू ऐसा करना। करमाताई के जीवन में अब कुछ नहीं बचा था।
सिवाय उस बेताल की प्रतीक्षा करने के। क्या कुरूप या काला होना इतना बुरा है? क्या गरीब की बेटी का कोई मान नहीं है? क्या धनंजय जैसे निर्मम अपराधी को यूं ही छोड़ दिया जाए? नहीं। अगर छोड़ दिया तो क्या मुंह दिखाएगी ऊपर जाकर जालपा को करमाताई? नहीं, वो प्रतीक्षा करेगी बेताल की। इस घटना को गुजरे लगभग 1 बरस बीत गया। धनंजय अभी खोज रहा था अपनी टक्कर की खूबसूरत स्त्री, और करमाताई काट रही थी अपने भीतर का मानसिक कारावास, जो बहुत पीड़ादायक था। फिर एक दिन दस्तक हुई धनंजय की हवेली के द्वार पर। मैले कपड़ों में एक बहुत सुंदर नवयौवना युवती खड़ी थी। गोरा रंग, गदराया हुआ भरा भरा मजबूत बदन, हिरनी सी आंखें, गुलाब से होंठ, तांबे से रंग के बालों की मोटी रेशमी चोटी, दूध सा सफेद रंग और कोयल सी मधुरवाणी। मानो परियों के देश से लापता कोई भटकती परी उस दरवाजे पर आ खड़ी हुई हो। धनंजय की माँ से उसने कहा, माँ जी, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, गरीब किसान की बेटी हूँ। ठाकुरों ने हमारी बस्ती जला दी, कई दिन से भूखी हूँ माँ जी, भटकते भटकते तुम्हारे द्वार आई हूँ। धनंजय की माँ कड़ते हुए बोली, तो मुझसे क्या चाहती है? अपनी बेचारी आवाज़ में यह बोली, कुछ नहीं माँ जी, एक कोने में पड़ी रहूँगी, 2 वक्त की रोटी दे देना, घर का खेत का सब काम कर लूँगी। बरामदे में लेटा धनंजय सब सुन रहा था। जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी, वह उसके सौंदर्य को देखता ही रह गया। उसके मन से मानो आवाज़ आई, धनंजय, यही है तेरे टक्कर की वह स्त्री जिसे तू खोजता आया है। धनंजय ने अपनी माँ से कहा कि वो इस लड़की को रख ले। कहीं ना कहीं धनंजय की माँ भी उस लड़की के रूप पर मुग्ध हो गई थी। वह बोली, ठीक है, ए छोकरी, क्या नाम है तेरा? सहमी सी आवाज़ में वह बोली, चंपा। और उस दिन से मानो चंपा ने पूरे घर की कमान संभाल ली। धनंजय की माँ को सुबह उठने के साथ ही घर आंगन बुहारा हुआ मिलता। गाय भैंसों को चारा, सुबह की चाय, कपड़े, बर्तन, चूल्हा चौका, सब कुछ काम समय पर एकदम टकाटक मिलता। माँ जी कहकर वह धनंजय की माँ की भी खूब सेवा करती। चोटी में तेल मलती, पाँव दबाती, हुक्का, पान के बीड़े मिनट मिनट में हाजिर करती। धनंजय भी चंपा को चोर नज़रों से खूब निहारता, और धनंजय की माँ यह भली भांति जानती थी। धनंजय अपने मन की बात ज़्यादा दिन नहीं दबा सका, और एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि वह चंपा से शादी करेगा, और ये वो बता रहा है, अनुमति नहीं मांग रहा। धनंजय की माँ जानती थी कि जिद करने का कोई फ़ायदा नहीं। धनंजय ने ठान ली है, वो शादी करके ही मानेगा। फिर चंपा सुंदर भी है और घर के सभी कार्यों में कुशल भी। धनंजय की माँ शादी के लिए मान गई, और उसने धनंजय से कहा कि जब उसके पिताजी शहर से लौट आएंगे तो उन दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। धनंजय अब बेसब्री से बाबूजी के लौट आने की बाट देखने लगा। खैर, वो दिन भी आया जब बाबूजी घर लौटे। लगभग आधी रात का समय था। धनंजय अपने कमरे में सोया था। बाबूजी अपने कमरे में पहुंचे तो अपने सौंदर्य के अगाध भार से लदी चंपा पानी का गिलास लिए बाबूजी के कमरे में पहुंची। उसके कमरे में घुसते ही सारा कमरा मानो खुशबू से भर गया। बाबूजी की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, चंपा के लिए उसके मन में काम भावना उत्पन्न हो गई। वो पानी भी पी रहे थे और अपनी आंखों से चंपा के रूप की माधुरी भी पी रहे थे। पानी पीकर उन्होंने गिलास चंपा की ओर बढ़ा दिया। चंपा अपनी माँ तक मुस्कान के साथ मुस्कुराई और गिलास लेकर कमरे से बाहर चली गई। बाबूजी देर तक उस दिशा में मंत्रमुग्ध से एकटक निहारते रहे। उन्होंने आवाज़ देकर धनंजय की माँ को पुकारा और पूछा कि यह लड़की कौन है, और तब धनंजय की माँ ने पूरी बात उन्हें बताई। जब बाबूजी ने जाना कि धनंजय चंपा से शादी करना चाहता है तो उन्हें धनंजय से बड़ी ईर्ष्या हुई। आखिर दोनों में था तो एक ही गंदा खून। बाबूजी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। दिन पर दिन बीतते गए और धनंजय और चंपा की शादी की बात पर बाबूजी चुप्पी साध लेते। इस बात से धनंजय को बाबूजी पर बड़ा क्रोध आता।
फिर एक रात यूं हुआ कि धनंजय को अपने कमरे के बाहर से किसी की सिसकियों की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो चंपा बाल बिखराए, घुटनों में मुंह छिपाए सिसक रही थी। उसने पास जाकर कहा, चंपा। चंपा ने सर उठाया। उसकी हिरनी सी कत्थई आंखों में मोटे मोटे आंसू डबडबा रहे थे। उसके गोरे गोरे गाल गहरे गुलाबी पड़ गए थे, जिन पर से बह रहा था आंसुओं का एक चश्मा। चंपा ने धनंजय को दिखाया अपने गले पर काटने का एक नीला नीला निशान, और उसने धनंजय को बताया कि बाबूजी को जब वह दूध का गिलास देने गई तो उन्होंने क्या किया। यह सब कहते हुए वह धनंजय से लिपट गई। अब धनंजय समझ गया कि बाबूजी उसके विवाह की बात पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। वो समझ गया कि बाबूजी के जिंदा रहते अगर वह चंपा से शादी कर भी लेता है तो उसकी पत्नी इस घर में सुरक्षित नहीं रह सकती, और यदि वह घर छोड़कर विवाह करता है तो उसे बाप की संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा, और वह ना तो चंपा को छोड़ सकता है ना ही संपत्ति को। इसलिए इस बुढ़े को ही रास्ते से हटा देना चाहिए। उसने यह बात चंपा को भी समझाई कि इस बुढ़े का रास्ते से हटना उनके सुखद भविष्य के लिए कितना जरूरी है, और इस कार्य में उसने चंपा से मदद की मांग की। अगले दिन दूध का जो गिलास चंपा बाबूजी के लिए ले जाती थी उसमें धनंजय ने नशीली बूटी मिला दी। कुछ देर बाद उसने चंपा को उनके कमरे में यह देखने के लिए भेजा कि बाबूजी गहरी नींद में चले गए हैं या नहीं। जब चंपा ने इशारा दे दिया तो धनंजय ने अपने पलंग के नीचे से निकाली वह पिटारी जो उसने दूसरे गांव जाकर एक सपेरे से खरीदी थी। सर्दियों का समय था। बाबूजी की रजाई में वह पिटारी खोल उसने सांप को उनके बिस्तर में छोड़ दिया। सांप के डसने से बाबूजी की चीख निकल पड़ी, जिसे सुन धनंजय की माँ और हवेली के नौकर चाकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि बाबूजी के मुंह से झाग गिर रहा है। वो कांप रहे हैं, शरीर नीला पड़ रहा है, और उनकी रजाई से एक सांप निकलकर भागा जा रहा है। अपने रास्ते के कांटे को निकालने में धनंजय कामयाब हुआ। धनंजय के पिताजी की अंतिम क्रिया हुई। उनके शव को बहते पानी में छोड़ दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु सांप काटने से होती है उसके शव को जलाया नहीं जाता, क्योंकि उसके प्राण 15 दिनों तक सिर में आकर अटक जाते हैं। वह निष्क्रिय हो जाता है, किंतु दर्द का अनुभव कर सकता है। खैर, कुछ महीने बीते। जब मौत का मातम खत्म हुआ तब धनंजय ने चंपा से शादी कर ली। शादी के 15 दिन बाद धनंजय की माँ कुछ दिन के लिए तीर्थाटन पर निकल गई, और अब हवेली पर केवल धनंजय और चंपा ही रहते थे। धनंजय और चंपा की सुहागरात तक नहीं हुई थी, क्योंकि चंपा का स्वास्थ्य बाबूजी की मृत्यु के बाद से ही ठीक नहीं रहता था। वह डरी डरी रहती थी और उसे घर में कुछ साए दिखाई देते थे। धनंजय ने उसकी खूब झाड़ फूंक कराई और अब वह स्वस्थ थी। आज उनके मिलन की रात थी। सजे हुए पलंग पर चंपा लाल जोड़े में लाज से दोहरी होती बैठी थी। धनंजय इठलाता हुआ कमरे में आया। मुंह दिखाए का तोहफा जेब में हाथ डालकर टटोलने लगा। सोने की अंगूठी निकली। वह पलंग पर आकर चंपा के पास बैठ गया। मुस्कुराते हुए उसने चंपा का घूंघट उठाया। चंपा मुस्कुराई और तपाक से धनंजय के मुंह पर थूक दिया। आश्चर्य से धनंजय की आंखें फटी रह गईं। उसे याद आई वही रात जब इसी कमरे में, इसी पलंग पर वो जालपा के साथ था। उस दिन ऐसे ही तो थूका था उसने जालपा के मुंह पर। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठ गया। चंपा एकटक उसे मुस्कुराते हुए फटी आंखों से घूर रही थी। उसकी कत्थई आंखें लाल हो गई थी। वह ठहाका मारकर हंसने लगी और पलंग से उठ खड़ी हुई। यह सुनसान काली रात का तीसरा पहर था। वह पलंग से उठी और उसने देखा कि अचानक रात ही रात में चंपा उससे लंबी हो गई है। उसका भरा भरा गदराया बदन अचानक सूख सा गया है, और आज उससे ऐसी गंध आ रही है जैसे किसी सड़ती हुई लाश से आती है। धनंजय हड़बड़ाकर बोला, कौन हो तुम? क्या
क्या जालपा हो? चंपा की आवाज बदलने लगी। उसने धनंजय को दीवार से लगा दिया और खुद उसके सामने आकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे उतारने लगी अपने एक एक वस्त्र। कुछ ही देर में कपड़ों के अंदर से निकला एक सूखी लाश जैसा सफेद शरीर, जिस पर साफ साफ देखा जा सकता था हरी हरी नसों का जाल। और यह आकृति अब एक औरत की नहीं बल्कि एक आदमी की बन चुकी थी, लंबे लंबे सफेद बालों वाला, जो था एक बेताल। वह मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, हे, नहीं, नहीं, मैं जालपा नहीं हूं, मैं हूं उसका धर्म का बाप, छल बेताल। धनंजय भय से चीखने लगा, बचाओ, बचाओ। और बेताल बेतहाशा हंस रहा था। इस वीरान हवेली में एक नौकर तक नहीं था जो उसकी आवाज तक सुन सके। उसने धनंजय का गला पकड़कर उसे दीवार से चिपका दिया था और फिर वह बोला, तू जानता है, चंपा के लिए तेरे बाप की नजर खराब तो थी, पर चंपा के साथ उसने कभी कोई जबरदस्ती नहीं की थी। धनंजय घुटते गले से बोला, तो तुमने तुमने छल किया मेरे साथ। बेताल बोला, तभी तो मुझे छल बेताल बोलते हैं। और क्या तूने छल नहीं किया जालपा के साथ? अब तू भुगतेगा, सारा जीवन भुगतेगा, एक दुस्सह नर्क भुगतेगा। बेताल ने एक धागा प्रकट किया और उसे धनंजय की कलाई पर बांध दिया। फिर अपनी सफेद लंगोटी खोलकर मुस्कुराता हुआ, कुछ गाते हुए, चिराग की हल्की रोशनी वाले उस बड़े से कमरे में धीरे धीरे करने लगा एक बेहद अजीब सा नृत्य। धनंजय दीवार से चिपका खड़े हुए देख रहा था अपने से बहुत लंबे उस बेताल की अजीब भाव भंगिमाएं जो दिल दहला देने वाली थी। अचानक बेताल लपक कर उसकी ओर आया और तेज स्वर में उत्सुकता से बोला, सुहाग रात नहीं मनाएगा धनंजय, बोल बोल। और इतना कहते कहते उसके स्वर में अचानक क्रोध भर आया। वह हाथ से धनंजय के लिंग की ओर झपटा और उसे उखाड़ लिया। धनंजय दर्द से तड़पता फर्श पर आ गिरा। हंसते हंसते बेताल बोला, ना ना ना, डर मत धनंजय, इस घाव से तू मरेगा नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, पर यह ताजा गहरा घाव जीवन भर दुखता रहेगा, रिश्ता रहेगा। रात के तीसरे पहर का अंतिम चरण। करमाताई के दरवाजे पर दस्तक हुई। करमाताई की लंबी प्रतीक्षा का अंत हुआ। जाने क्या समाचार लाया है बेताल। करमाताई ने अपनी बूढ़ी आवाज में कहा, आ जा मेरे लाल, भीतर आ जा। जख्मी धनंजय गले में रस्सी डाले बेताल करमाताई के सम्मुख प्रकट हुआ और कहा, ले करमाताई, हमारा गुनहगार तुझे सौंपता हूं। इसके हाथ में जो धागा है माई, ये आजीवन उसे स्वयं नहीं खोल पाएगा। जिस दिन ये धागा खुलेगा उस दिन ये तेरे वशीकरण से मुक्त हो जाएगा। ये कभी बोल नहीं सकेगा। हमारी जालपा को काली कुतिया समझता था ना ये, अब तू इसे आजीवन कुत्ता बना के रख। अभी के अभी रात ही रात में अपनी गठरी उठा, इस कुत्ते की रस्सी थाम और एक गांव छोड़कर बहुत दूर चली जा। कभी इस बेटे की याद आए तो चली आना। जा कर्मा माई जा। और तब से मैं 20 बरस से इस गांव में तुम लोगों के बीच रह रही हूँ सावित्री। ये हरामी धन्ना ही धनंजय है। सावित्री ने उत्सुकता से पूछा, क्या क्या तुम वाकई डायन हो करमाताई? करमाताई ने कहा, नहीं रे पगली, हाँ पर ये सच है कि बस वो बेताल मेरा बेटा है, धर्म का बेटा। करमाताई ने अपनी चारपाई के नीचे से एक पोटली निकाली और सावित्री को देते हुए कहा,
तू भी मेरी तरह अपनी बेटी के भविष्य की बहुत चिंता करती है ना। ले ये पोटली ले जा और अपने घर जाकर खोलना। तभी कर्मताई ने धन्ना को आवाज़ दी, ओरे धन्ना बाहर आ। धन्ना बाहर आया। कर्मताई ने कहा, कुत्ते की तरह बैठ मेरी चारपाई के पास। धन्ना जीभ निकाले लाल टपकाता कर्मताई की चारपाई के पास बैठ गया। कर्मताई ने कहा, सावित्री, मेरे चल बसने का समय आ गया है। तू इसकी कलाई पर बंधा धागा मेरे मरने के बाद तोड़ देना। जब मेरे प्राण निकल जाएं, धागा टूटते ही ये यहाँ से सरपट दौड़ता गांव छोड़ देगा। कर्मताई ने अपनी आखिरी सांसें ली और प्राण छोड़ दिए। सावित्री के मन में डर था कि जाने धागा टूट जाने पर धन्ना की क्या प्रतिक्रिया होगी। कांपते हाथों से सावित्री ने धागा तोड़ डाला। धागा टूटते ही धन्ना चिल्लाया, मैं आज़ाद हो गया, मैं आज़ाद हो गया। अपने दुखते जख्मों के साथ चौड़ी टांगे किए चीखता हुआ वह आंगन के दरवाजे से बाहर दौड़ गया। सावित्री पोटली लिए अपने घर आ गई। पोटली देख दोनों बच्चे भी उत्सुकता से उसके पास आ बैठे। सावित्री ने पोटली खोली तो आश्चर्य से उसकी आंखें चौंधिया गईं। पोटली से निकला सोने का एक बक्सा जो भरा था सोने की मोटी मोटी अशर्फियों से, जिन पे थी विक्रमादित्य की मोहर। और तब सावित्री को याद आया कर्मताई का वाक्य, जिसमें बेताल ने कर्मताई से कहा था कि मैं जो भी तेरी मदद करूंगा वो मदद भी तेरी पोती तक अगले जन्म में पहुंचेगी। अब सावित्री ठिठक गई। उसे समझ नहीं आया ये मदद, ये धन तो अंत में उसके पास पहुंचा, तो ये मदद जालपा तक कैसे पहुंची। फिर उसे याद आया कर्मताई का वाक्य, तू भी मेरी तरह अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करती है ना, ले ये पोटली ले जा। अब सावित्री आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। यह मदद, यह धन असल में कर्मताई ने सावित्री की बेटी के भविष्य के लिए उसे सौंपा है। यानी सावित्री की बेटी ही पूर्व जन्म की जालपा है। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने अपनी फूल सी बच्ची को गले लगा लिया और उसके साथ जो पूर्व जन्म में हुआ उसे याद कर फूट फूट कर रोने लगी। इधर महीना भर भटकते हुए दर्द से तड़पता धनंजय अपनी हवेली पर पहुंचा। सब कुछ बदल गया है। शाम का समय है, गोधूली वेला है। गांव वाले अपनी गाय बकरी चराकर लौट रहे हैं। लाल लाल सूर्य अस्ताचल पर आ गया है। आकाश में धूल छाई है, चारों ओर सन्नाटा है। धनंजय ने देखा उनकी हवेली के आसपास घना जंगल उगाया है। हवेली का मुख्य द्वार जर्जर हालत में आ गया है। हवेली दूर से उजड़े खंडर सी नजर आती है। जाने वहाँ अब कोई रहता है या नहीं। दीवारों पर काई जम गई है। सालों से कोई रंग रोगन नहीं हुआ। जब गांव छूटा था तो माँ तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। बाबूजी को उसने खुद मार डाला था। जाने माँ भी अब जिंदा होगी कि नहीं। मुख्य द्वार खुला हुआ था। वहाँ से उसने झांका तो पाया आंगन में चारपाई डाले माँ बैठी पान का बीड़ा चाव रही है। इतने बरस बाद भी माँ वैसी ही है जैसे उसने आखिरी बार उन्हें देखा था। दुखते कदमों से आह भरते टांगे चौड़ी कर वह माँ की चारपाई तक पहुंचा और बोला, माँ। और माँ की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने उसके बालों को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, आ गया धन्ना। इतना सुनते ही आश्चर्य से धनंजय का रोना बंद हो गया। वह भय से कांप उठा और उसे याद आया कि यह नाम तो उसे कर्मा ताई ने दिया था और वो बेताल भी उसे इसी नाम से बुलाता था।